किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाता है, वक्त वक्त पर रिश्तों के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया। दिन और रात की तरह जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं। हम आज बात करेंगे शहला रशीद की। आप में से जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि शहला रशीद एक वक्त पर जेएनयू की स्टूडेंट्स यूनियन लीडर और एक्टिविस्ट रही हैं और विवादों के साथ उनका रिश्ता काफ़ी पुराना रहा है। हाल ही में उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने एक मीडिया इवेंट में सेक्युलरिज्म, मोदी गवर्नेंस और कश्मीर पर कुछ ऐसी बातें की हैं जिसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि शहला ने 180 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। क्या है पूरा मुद्दा और कौन है शहला रशीद, जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। दरअसल शहला रशीद ने एक मीडिया इवेंट में पीएम मोदी की तारीफ की, उनके काम की तारीफ की, क्योंकि एक वक्त तक शहला मोदी सरकार के काफ़ी विरोध में बोलती रही हैं। मोदी सरकार की वो बड़ी क्रिटिक रही हैं। शहला रशीद ने खुद कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने यू टर्न ले लिया, लेकिन उनका कहना था कि वो नहीं बदली हैं, बल्कि जहाँ की वो मूल निवासी हैं यानी कि जम्मू कश्मीर, वहाँ पर ज़मीनी स्थिति जो है वो बदल चुकी है। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने हाल ही में कश्मीर में एक रैली की थी और ये 370 जो धारा थी वो हटने के बाद पीएम मोदी की पहली रैली थी, जहां पीएम मोदी का कश्मीर की जनता ने बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया था। पीएम मोदी के इसी दौरे पर शहला रशीद ने कहा कि उन्होंने भी देखा है कि कैसे आम कश्मीरी पीएम मोदी की रैली के लिए कतार में खड़े हुए थे। शहला कहती हैं कि उनका एजेंडा शासन को बदनाम करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि घाटी लगातार प्रधानमंत्री के नाम का जाप कर रही है, बल्कि लोग अब उस सरकार से शिकायतें कर रहे हैं जिसे वो अपना मानते हैं। शहला का मानना है कि अब जनता भारत सरकार को अपना मानती है और कई शिकायतें भी हैं जो जनता सरकार से अपना समझकर कर रही है। शहला ने यह भी कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान अभी भी होना बाकी है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है कि अब आपके सामने सड़क और बिजली जैसे मुद्दे हैं, क्योंकि सालों पहले तक एकमात्र मुद्दा था, वो थी आज़ादी। जब शहला रशीद से पूछा गया कि सरकार को लेकर उनके विचार कब से बदलना शुरू हुए, तो उनका कहना था कि कोविड महामारी के बाद से उन्होंने कुछ बदलाव ऐसे देखे जिसके बाद से ये चेंजेस उनके अंदर भी आए। शहला ने कहा कि पहले कश्मीर में लोग आधार कार्ड तक नहीं बनवाना चाहते थे, और लेकिन पिछले 10 सालों में जो कुछ भी सरकार ने किया है उससे बहुत कुछ बदल गया है, और देखा जाए तो अब शहला रशीद के विचार भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब शहला ने पीएम मोदी की तारीफ की, और इससे पहले भी 16 नवंबर 2023 को भी न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो विचार थे उनके वो बदल चुके हैं, और वजह है कि पीएम मोदी एक निस्वार्थ व्यक्ति हैं जो भारत को बदलने के लिए क्रांतिकारी निर्णय ले रहे हैं। उनकी काफ़ी आलोचनाएं हुई, लेकिन पीएम मोदी विकास के अपने दृष्टिकोण पर वो कायम रहे हैं, ऐसा शहला रशीद ने कहा। शहला रशीद और विवाद की बात करें तो अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि कौन है शहला रशीद और कौन से वो विवाद है जिनके साथ वो जुड़ी रही हैं। शहला के सोशल मीडिया अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें बैनर पर आप साफ देख सकते हैं कि विकसित भारत एम्बेसडर 140 करोड़ ड्रीम्स वन पर्पस विकसित भारत लिखा हुआ है। इससे ये समझ में आता है कि मोदी सरकार के विकसित भारत योजना को वो एंडोर्स कर रही हैं। शहला रशीद और विवादों का नाता काफ़ी पुराना रहा है। बात है 2016 की, जब वो जेएनयू एसयू के साथ जुड़ी हुई थी। आपने टर्म सुना होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग। तब उस वक्त शहला को कथित तौर पर इस गैंग का सदस्य माना जाता था। जेएनयू में इस वक्त ही भारत को लेकर विवादित नारे लगे थे। कन्हैया कुमार जेएनयू एसयू के उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे और उमर खालिद भी इनके साथ ही थे। तभी इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि स्टूडेंट्स की तरफ से इस बात का इनकार किया गया था कि किसी भी तरह के कोई भी विवादित नारे नहीं लगाए गए थे। शहला रशीद तभी खबरों में आई थी और वो केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ उन्होंने वहां पर मोर्चा भी निकाला था, और इसके बाद से ही शहला सरकार के खिलाफ मुखर होकर लगातार बोलती आई थीं। यही नहीं, जब कश्मीर से साल 2019 में धारा 370 को हटाया गया तो शहला ने केंद्र के इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। शहला का ट्वीट इस वक्त काफ़ी चर्चा में रहा था, जहां उन्होंने सेना और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कश्मीर के लोगों को आतंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है। ट्वीट करके शहला का ये भी दावा था कि सेना के लोग घरों में रातों रात घुस जाते हैं और लोगों को वहां से उठाया जा रहा है। शहला के इसी तरह के कुछ ट्वीट्स के बाद शहला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील अलक आलोक श्रीवास्तव ने देश में हिंसा भड़काने के इरादे से जानबूझकर
फर्जी खबरें फैलाना और इसका आरोप लगाया था। इसके बाद शैला पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A यानी कि देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था। यही नहीं, 370 हटने के बाद शैला रशीद ने जम्मू कश्मीर के आईएएस शाह फैसल के साथ मिलकर 370 हटाए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली थीं, लेकिन 2023 में ही ये याचिकाएं उन दोनों ने ही वापस ले ली थीं। इसके अलावा शैला के पिता ने अपनी ही बेटी पर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी से जो है उनको खतरा है और देश विरोधी वो गतिविधियों में इन्वॉल्व है। हालांकि शैला ने इन सारी बातों को नकार दिया था, साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा शैला रशीद ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने में भी योगदान दिया था। शैला रशीद ने डॉक्टर शाह फैसल के साथ मिलकर ही साल 2019 में ये एक संगठन बनाया था। हालांकि राजनीति में उन्हें वहाँ पर सफलता नहीं मिली थी। तो ये थे शैला रशीद से जुड़े हुए कुछ विवाद और उनसे जुड़ी हुई बातें। आपके शैला रशीद को लेकर क्या विचार हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।